अच्छा एक बात बताइए दादा, मतलब मैं इस जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी कुछ समय तक कवर की है नागालैंड में, मणिपुर में। उल्फा को आर्म्स जब प्रोक्योर करने होते थे, हथियार प्रोक्योर करने होते थे, तो हथियार आप लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन भी आ चुके थे, ठीक है। आप लोगों ने हथियार कैसे प्रोक्योर किए थे? वो हथियार का पूरा अल्फा CNC परेश बुआ देखते हैं हम लोग परेश कहाँ बरुआ। परेश बुआ। अच्छा, क्योंकि एक सेकंड बता दूं, अगर आप जानना चाहते हैं परेश बरुआ कौन है, तो उल्फा के को फाउंडर्स में से एक हैं परेश बरुआ। परेश बरुआ का परिवार असम में ही रहता है, अलग अलग जगहों पे। परेश बरुआ खुद, कभी उनकी लोकेशन बांग्लादेश बताई जाती है, परेश बरुआ की लोकेशन कभी म्यांमार बताई जाती है, कभी बताई जाती है कि वो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों ही जगह नहीं है, कहीं और छुपे हुए हैं। परेश बरुआ के खिलाफ भारत सरकार ने वारंट जारी किया हुआ है, और बांग्लादेश में, अगर मैं मेरी याददाश्त सही है, तो बांग्लादेश में किसी जुर्म में उनको फांसी की सजा दी हुई है। पर उन परेश बरुआ की बात हो रही है जी सर। परेश बरुआ सीएनसी। हाँ, वही आर्म्स कहाँ से लेके आते हैं मालूम नहीं है, लेकिन आर्म्स का पूरा अरेंज वही करते हैं। क्या सुना था कभी कि कहीं से लेकर आए, चाइना से? पहले तो हम लोग का आर्म्स NSCN का थ्रू से, एनएससीएन। NSCN का जो खपलांग है, हाँ हाँ ओके, उसका थ्रू से आते थे। लेकिन अभी पूरा आर्म्स का डायरेक्ट लिंक परेश बुरुआ का हाथ ही। अभी आर्म्स NSCN को भी चाहिए तो परेश बुरुआ ही वो उसको आर्म्स दे सकते हैं। अभी आर्म्स का मार्केट उसका कंट्रोल में है। यानी एनएससीएन के को भी चाहिए या उल्फा को चाहिए, सबको परेश बरुआ देंगे? मणिपुर को भी चाहिए, NSCN को भी चाहिए, थ्रो परेश बुरुआ। उसका उसको बाइकाट करके आर्म्स नहीं आएगा। लेकिन पहले हम लोग का आर्म्स ये NSCN का थ्रो से आपका वहाँ में है ना, KIA काशीन इंडिपेंडेंस आर्मी, हाँ हाँ। वहाँ से आते थे। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, यानी जो म्यांमार का चिन स्टेट का जो लड़ाई लड़ रहा है वहां पे, उनसे आते थे। और वो लोग चाइना से प्रोक्योर करते होंगे या थाईलैंड से प्रोक्योर करते होंगे। तो इंटर्न चाइना के हथियार म्यांमार, और म्यांमार से होते हुए एनएससीएन, और फिर अल्फा के हाथ में आते थे। सर ये बताइए कि जिस समय आप लोग और सरकार, आप और सरकार एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे, आमने सामने खड़े थे, तो उस समय एक फैक्शन ये भी तो होगा ना लोगों का, जैसे लोगों का तो असमिया लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा था, एक फैक्शन वो भी तो होगा ना जो आपके खिलाफ खड़ा होगा, जो आपकी बात नहीं मानना चाहता होगा। वो कौन से लोग थे? ना उस टाइम में तो हम लोग सिर्फ आसामीज जितना पब्लिक था उस टाइम में। अभी पकड़ लीजिए 1991, 92, 93, इस टाइम में आसामीज आदमी अल्फा का खिलाफ नहीं था। लेकिन जो बाहर से आसाम में जो बाहर से आया है, पकड़ लीजिए हिंदी भाषी, मारवाड़ी लोग, बिहारी लोग, बंगाली लोग, वो लोग अगेंस्ट किया था अल्फा का। लेकिन आसामीज पब्लिक कभी भी हम लोग का अगेंस्ट नहीं था।